हर कष्ट हर काल हर दुख हर। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। हर देवी देवता की मूर्ति होती है, पर शिव जी की हर जगह शिवलिंग भी होता है, ऐसा क्यों? शिव जी तो हर जगह हैं। शिव जी अनादि हैं। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी शिव जी थे, और जब ये सृष्टि है तब भी हैं, और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव जी होंगे। मृत्यु ही अंतिम सौंदर्य भी है और अंतिम सत्य भी है। लोग कहेंगे कि सौंदर्य कैसे हो सकता है, मृत्यु होगी तभी तो दोबारा सृजन होगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में रोग बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो गंगा जल में डाल के उससे अभिषेक कीजिएगा, सारे रोग हटते हैं। आपकी संतान नहीं हो रही है, आप वहाँ जाइएगा, वहाँ बैठकर आप अभिषेक कीजिएगा। आप अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर में संभव नहीं हो रहा है, आप सिर्फ 5 मिनट पूरी श्रद्धा के साथ अपनी बात मन के अनुसार कीजिए। ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूर्ण ना हो सके। अब जैसे 12 ज्योतिर्लिंग पे हमने बात की, लेकिन एक 13वां ज्योतिर्लिंग भी होता है, कि 13वां ज्योतिर्लिंग जो होता है वो हर हर महादेव में हर हर महादेव। रोग हर कष्ट हर काल हर दुख हर। ओम नमः पार्वती पते हर महादेव। जैसा कि मैम सावन चल रहा है, तो इससे सही समय क्या होगा भोलेनाथ पर चर्चा करने के लिए? तो सबसे पहला मेरा प्रश्न है आपसे कि भोलेनाथ क्या है आपके लिए? भोलेनाथ कौन है और आप उन्हें किस रिश्ते से मानती हैं? शिव जो है वो मेरे लिए योग योग योगेश्वर है, भूत भूत भूतेश्वर है, काल काल कालेश्वर है, और शिव शिव सर्वेश्वर है। मेरे लिए शिव सर्वेश्वर है। शिव जी को भक्त स्वरूप में मैं नहीं पूजती, ओके, शिव जी मेरे ही अंदर है। मतलब आप उन्हें अपना पिता मानती हैं? शिव जी को मैं पिता मानती हूँ, और शिव मेरे ही अंदर है, शिव आपके अंदर है, हर इंसान के अंदर। जैसे मैंने बताया आपको, शिव और शक्ति दोनों की एनर्जी है। वाम भाग जो है वो शक्ति है, और जो दायां भाग है वो हमारा शिव है। मूलाधार से हमारी ऊर्जा जो जाती है वो शिव तक ही जाती है, सहस्त्रार तक। तो हमारे ही अंदर शिव और शक्ति दोनों हैं। और शिव मेरे लिए, मेरे आत्मा में जैसे शिवत्व की मुझे प्राप्ति हुई, यहाँ बताना चाहूंगी, तो वो कैसे हुई? आध्यात्मिक जब चेतना मेरी जागृत हुई, अवेकनिंग हुई, मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, तो मेरे अंदर शिव को मैंने महसूस किया। शिव से अगर ई निकाल दें तो शव रह जाता है, मतलब शिव से शक्ति को अलग किया तो शिव शव रह गई। और शिव और शक्ति जब एक इंसान के अंदर है तो हर इंसान के अंदर शिव है, और मैंने इसी तरह से शिवत्व को पाया है। बहुत ही अच्छे से बताया आपने, शिव और शक्ति का कॉम्बिनेशन। तो जैसे शिवलिंग पर हम चर्चा करते हैं थोड़ी अभी, कि जैसे हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो जो नॉर्मल ज्योतिर्लिंग होते हैं और ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, इनमें क्या अंतर है? देखिए, लिंग के बारे में बताना चाहूंगी। यहाँ पर लिंग भी कई प्रकार के होते हैं। स्वयंभू हैं जो खुद प्रकट हुए हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग है वो स्वयंभू में ही आते हैं। अच्छा, और राक्षस लिंग है, जैसे राक्षस होते थे तो वो लोग खुद निर्माण करते थे, फिर उनकी पूजा करते थे, तो वो राक्षस लिंग है। कुछ देवलिंग हैं जो देवताओं के द्वारा स्थापित किए गए हैं, अगस्त ऋषि के द्वारा भी स्थापित किए गए थे। मानव निर्मित हैं, जो हम मानव मंदिरों में स्थापित करते हैं वो मानव निर्मित हो गए। अब बात करते हैं ज्योतिर्लिंग की। तो जो ज्योतिर्लिंग है ये उल्का पिंड गिरे थे आसमान से 108, तो ये 12 जगह स्थापित हुए। अब 108 गिरे और 12 जगह ही क्यों स्थापित हुए? तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है कि शिवलिंग जो है, जैसे मैंने अभी बताया, शिव और शक्ति की एनर्जी, तो शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों हैं। शक्ति की ऊर्जा है 9 नंबर में, 108 का जब हम टोटल करेंगे हमें मिलेगा 9, राइट? और वो 9 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो हमें मिलेगा 108, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। अच्छा, वहाँ शिव और शक्ति की कॉम्बिनेशन है। अब 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं, इनकी ऊर्जा जो होती है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होती है। कभी आप किसी ज्योतिर्लिंग में गए हो तो अनुभव शायद आपने किया होगा। मेरा अनुभव महाकालेश्वर में 2 बार रहा है, अभी तक मैं एक ही ज्योतिर्लिंग गई हूँ। तो वहाँ एंटर करते ही आपको एक अलग ऊर्जा का एहसास होता है। लेकिन जैसे अब गर्भगृह में जाने नहीं दिया जाता जनरली किसी जी, शिवलिंग के, जी। तो बाहर से ही थोड़ा अनुभव होता है, लेकिन उतना अनुभव नहीं हो पाता। उतना अनुभव नहीं होता है, लेकिन अगर आपकी आध्यात्मिक चेतना जागृत है तो आपको वहां मंदिर में प्रवेश करते ही उस ऊर्जा का अनुभव हो जाएगा। अच्छा, मंदिर की बाउंड्री में प्रवेश बाउंड्री में प्रवेश करते ही आपको अनुभव हो जाएगा। और ये वहां जब एंटर करेंगे ना, वो कॉस्मिक एनर्जी क्यों हाई है? क्योंकि शिव स्वयं ज्योति रूप में वहां पर हैं, जो उल्का पिंड गिरे थे। अब इसमें ना अलग अलग कथाएं हैं। लिंग पुराण की जो कथा है वहां पर ऐसा वर्णित है कि ब्रह्मा और विष्णु में
विवाद हुआ कि मैं बड़ा और मैं बड़ा, तब शिव जी ने अपने आप को ज्योति रूप में पृथ्वी से लेके आकाश तक कोई उसका सिरा ही नहीं था, इस रूप में ज्योति को प्रकट कर दिया। वो उसको ढूँढ नहीं पाए, तब उनका वहाँ पर स्थापन हुआ, 12 जगह जो उल्का पिंड गिरी थी, जो मैं बता रही हूँ। तो इस तरह से 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हुए। इनका महत्व इसलिए है कि ये अलग-अलग कथाओं से जुड़े हुए हैं। अब जैसे महाकाल की मैंने बात की, मैं वहाँ होके आई हूँ, तो महाकालेश्वर में जो कथा है, वो है एक राक्षस था काल नाम का, उसने अवंतिका में हाहाकार मचा रखा था। अब उसका विनाश करने के लिए शिव जी को बुलाया गया। शिव जी ने उस काल को परास्त किया, इसलिए वो काल से बड़े महाकाल हुए और महाकाल रूप में वहाँ स्थापित हुए। काल यहाँ पे वो राक्षस है या फिर काल का जो समय से अर्थ है वो काल है? मतलब जैसे महाकाल बोले जाते हैं कि समय पर भी मृत्यु पर जीत पाने के जी, लिए कोई भय हो तो वहाँ पे जाओ, जी। तो वो काल है या फिर राक्षस के थ्रू बोला जाता है काल? ये राक्षस की जो कहानी है उसके थ्रू महाकाल दे दिया कि जो काल था उस पर भी विजय प्राप्त कर ली महाकाल। लेकिन जो कालों के काल महाकाल हैं, तो शिव जी क्या हैं? अनादि हैं। जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी शिव जी थे जी। और जब ये सृष्टि है तब भी हैं और जब कुछ नहीं होगा तब भी शिव जी होंगे। इस आकाश में, ब्रह्मांड में, जो गैलेक्सी है हमारी, 95% डार्क मैटर है, अंधकार है। शिव जी अंधकार हैं। ये लाइट्स अभी जल रही है, अभी लाइट्स अगर कट ऑफ हो तो अंधकार ही रह जाएगा। अंधकार हमेशा होता है, लाइट तो हम लाते हैं। हाँ। तो शिव जी अंधकार हैं। तो शिव समय भी हैं, समय से परे हैं, उन्होंने समय को नियंत्रित कर रखा है। तो इसीलिए महाकाल की ये कथा वहाँ से जुड़ी हुई है। अब जिन लोगों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, समय उनका ठीक नहीं चल रहा है, उनको बाधाएँ आ रही हैं, महाकाल जाइएगा, सच्चे मन से जाइएगा, वहाँ विनती कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, आपकी ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो महाकाल पूरी ना करें। जिनको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा हो, वो लोग भी वहाँ जाते हैं। अब समय को, या कहते हैं ना, नियति को नहीं बदला जा सकता। जो प्रभु ने तुम्हारी नियति में लिख दिया उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन प्रभु उसको कम कर देते हैं, आपके कष्टों को कम कर देते हैं। आप जाइए महाकाल, आपको अनुभव होगा। अब जैसा कॉस्मिक एनर्जी के बारे में मैंने बताया, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग में अलग-अलग हैं। अब बैद्यनाथ बाबा हैं, वहाँ आप जाइएगा। बहुत से लोग होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, उन्हें रोग व्याधियाँ बहुत होती हैं, तो आप बैद्यनाथ जाइएगा, क्योंकि वहाँ की जो कथा है ना, वो रावण के साथ जुड़ी हुई है। रावण ने अपने 9 सिर भगवान के लिए अर्पित करे थे। अहंकार रावण का 10 सिरों में था। 9 सिर जो अर्पित किए, तो वहाँ पर वापस वैद्य बनकर, जो बाबा बैद्यनाथ हैं, शिव जी वैद्य बनकर आए और उनके सिर को वापस उन्होंने जोड़ा। तो वो कथा बैद्यनाथ से जुड़ी हुई है। जिसके जीवन में भी परेशानियाँ और रोग हों, बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करो, वहाँ पर जल चढ़ाओ आप, आपके सारे रोग हर लेंगे बाबा। ये रावण वाली अब जो कथा बतानी, ये रावण ने तपस्या की थी उनसे वरदान पाने के लिए, तब उन्होंने बोला था हाँ। आप प्रसन्न नहीं हो रहे तो मैं अपने सर सर काट दूँगा, हाँ। अब जैसे मल्लिकार्जुन हैं, तो मल्लिकार्जुन में अगर आप जाते हैं ना, तो वहाँ की पहले मैं कथा बताना चाहूँगी, जो पौराणिक हमारी कथाएँ हैं। तो एक बार शिव जी और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को ढूँढते हुए वहाँ पहुँचे। वहाँ जब वो पहुँचे, तो अमावस वाले दिन अर्जुन रूप में शिव जी पहुँचे और पूर्णिमा वाले दिन मल्लिका रूप में पार्वती जी पहुँची। इसलिए उनका नाम मल्लिकार्जुन, क्योंकि हमेशा नाम पहले आता है स्त्री का, तो मल्लिकार्जुन इसलिए वहाँ का नाम है। और वहाँ पर जब आप जाएँगे ना, आपकी संतान नहीं हो रही हैं, आप वहाँ जाइएगा, वहाँ बैठकर आप अभिषेक कीजिएगा। आप अभिषेक भी नहीं कर पा रहे हैं, मंदिर में संभव नहीं होता है ज्योतिर्लिंग में कि आप अभिषेक कर पाएँ, तो आप सिर्फ़ 5 मिनट या 2 मिनट जो मिलें, पूरी श्रद्धा के साथ अपनी बात मन से उनके सामने प्रकट कीजिएगा। ईश्वर वैसे सब कुछ जानते हैं, लेकिन 2 मिनट उस एनर्जी से अपनी एनर्जी को कनेक्ट करो। मैं एनर्जी पर अभय जी ज़्यादा बात करती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी है या ये ब्रह्मांड है, एनर्जी पर ही है। तो आप ईश्वर की उस ऊर्जा के साथ अपनी ऊर्जा को मिला देते हैं ना, ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूर्ण ना हो सके। हम मंदिरों में जाते हैं, यहाँ पे एक बात दर्शकों से कहना चाहूँगी, होता क्या है, मंदिरों में गए, हमने अभिषेक भी किया, हमने पूजा भी की, लेकिन हो क्या रहा है, भीड़ में गए। कई बार सावन के सोमवार में ही होता है कि लोग जल दूसरे पर चढ़ा देते हैं जल्दबाजी में, तो वो एनर्जी कनेक्ट नहीं हो रही है, सिर्फ हम रिचुअल्स पूरी कर रहे हैं। मैं बात करती हूँ एनर्जी की। आप किसी भी एकांत वाले शिवलिंग में जाओ, वहाँ शिवालय में बैठकर अपनी एनर्जी को कनेक्ट करो। जरूरी नहीं कि बड़े मंदिर में, जरूर- छोटे मंदिर जो घर के बाहर बिल्कुल जरूरी नहीं है आप किसी बड़े मंदिर में जाओ, आप अपने घर में बैठ के करो, पार्थिव शिवलिंग बनाओ, उनकी पूजा करो। और सावन ही क्यों, मैं कहूँगी आप नित्य प्रतिदिन पूजा करो।
अपने ही घर में करो, पारद के शिवलिंग ले आओ, स्फटिक के शिवलिंग ले आओ और अंगुष्ठ से छोटे शिवलिंग आप घर में रख सकते हो। अच्छा। ये भी लोगों का मिथ होता है कि हम रखें या ना रखें, तो आप रख सकते हो, उनकी पूजा अभिषेक करो। रुद्रा अष्टई है और उसके रुद्री के 8 अध्याय हैं, उनका आप पाठ करो। अब जिन लोगों को संस्कृत नहीं आती है, तब वो लोग क्या कर सकते हैं, वाईटी पर आप प्ले कर दो। अब डेली पंडित जी को नहीं बुला सकते आप, मैं डेली की बात कर रही हूँ, जिनके पास समय है, आप रुद्रा अष्टई के पाठ से अभिषेक कीजिएगा। कोई ऐसी मनोकामना नहीं जो पूरी ना हो सके। जैसे किसी को लक्ष्मी प्राप्ति के लिए करना है, आप गन्ने के रस से करो। किसी के लिए संतान प्राप्ति के लिए करना है, आप कच्चे दूध से करो। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनार के जूस से भी आप कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग होते हैं जिनके जीवन में रोग बहुत होते हैं, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो गंगा जल में कुशा डाल के, कुशा आते हैं जो तर्पण में काम आते हैं श्राद्ध पक्ष में, तो वो कुशा को आप गंगा जल में ऐड कीजिएगा, उससे अभिषेक कीजिएगा, सारे रोग हरते हैं। तो बाबा तो इतने बोले हैं कि आप उनको केवल अभिषेक कर रहे हैं ना जल से भी, तब भी वो प्रसन्न होते हैं। अब जलाभिषेक के पीछे भी बहुत सारी कथाएं हैं, आपको पता होगा, लेकिन समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है कि जलाभिषेक इसलिए करना चाहिए। उन्होंने जब विष का पान किया था तो गर्मी बहुत हुई थी कंठ में, और सावन का ही वो महीना था जब समुद्र मंथन हुआ था, तो इसलिए उनको जलाभिषेक अति प्रिय है। कहते हैं ना, एक लोटे जल से भी वो प्रसन्न हो रहे हैं। तो शिव जी को प्राप्त करने के लिए आप ज्योतिर्लिंग जाएं या घर पर करें, भाव भावना धारणा और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जब तक आपके भाव निर्मल नहीं है, जब तक आपकी भावना शुद्ध नहीं है, जब तक आपकी धारणा नहीं है, शिव को धारण भी करना पड़ता है। कहते हैं ना, किसी भी ईश्वर की आप पूजा कर रहे हैं, उसके जैसे बन जाओ। जी। शिव की पूजा कर रहे हो, शिव जैसे बनो। माता की पूजा कर रहे हो, उनके जैसे बनो, उनके गुणों को अपनाओ। तो ये इस तरह से लोग कर सकते हैं। अब काशी विश्वनाथ हैं, वहां पर क्या है, स्वयं शिव जी ऊर्जा रूप में विद्यमान है। जैसे ज्योतिर्लिंग में हर जगह है, लेकिन वहां ऊर्जा रूप में शिव जी विद्यमान है। और काशी प्रिय भी है सबसे। काशी प्रिय है, हाँ, काशी से सारी कथाएं जुड़ी हुई है। काशी में तो ये कहा जाता है कि साक्षात शिव निवास करते हैं आज भी। तो काशी में तो मोक्ष प्रदायिनी नगरी है। मणिकर्ण का घाट जो वहां का है, तो वो कितना चर्चित है। ये बहुत चर्चित और शिव जी, सच बताऊं तो मृत्यु ही अंतिम सौंदर्य भी है और अंतिम सत्य भी है। लोग कहेंगे कि सौंदर्य कैसे हो सकता है, मृत्यु होगी तभी तो दोबारा सृजन होगा। मृत्यु के बाद ही दोबारा आपकी जन्म होगा ना। तो मृत्यु सबसे सुंदर होती है, लेकिन हम उससे भागते हैं। तो शिव जी हमें ये भी सिखाते हैं कि सबसे सुंदर यही है। वहां बैठो आप, डरने वाले डरेंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होंगे मेरे जैसे, वहां से सुंदर स्थान कोई नहीं हो सकता। तो शिव जी की मोक्ष प्रदायिनी नगरी काशी बताइए, और वहां आप एक बार ना, हर किसी को जाना चाहिए। ऐसे तो 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करो, लेकिन काशी जरूर जाओ। वहां जाके आपको, अब काशी के कोतवाल भैरव कहे जाते हैं, उनके बारे में भी अभी आगे मैं बताऊंगी। तो भैरव के दर्शन जब तक आपने नहीं किए, तब तक काशी की आपकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। वहां आप जब जा रहे हैं ना, अन्नपूर्णा मंदिर भी जरूर जाओ, जी। क्योंकि माँ अन्नपूर्णा सती का ही रूप है। और जब तक आप अन्नपूर्णा मंदिर नहीं जाएंगे, माँ शिव जी आपको नहीं मानेंगे। वहां संकट मोचन का मंदिर है, वहां आप अवश्य जाओ। हनुमान जी वहां पर साक्षात रूप में, हनुमान जी भी, क्योंकि हनुमान जी तो हर जगह हैं, वो तो जीवित हैं, चिरंजीवी हैं। जी। तो संकट मोचन भी आपको जाना चाहिए। अब अगर बाद में केदारनाथ की करूं, तो केदारनाथ में क्या है, शिव जी बैल के पीठ के रूप में, वो एक कथा मैं आगे आपको अभी बताऊंगी, पूरी स्टोरी केदारनाथ के बारे में। लेकिन केदारनाथ में जो है ना, वो हम्प बैक साइड जो होती है, नंदी कभी आपने देखा हो, जी, जी। तो नंदी के एक हम्प होता है, हाँ। तो वो हम्प रूप में, वहाँ वो जो शिला है वो हम्प रूप में ही है। तो वो उस तरह से वहां पर विराजमान है। ये शिला शिवलिंग कैसे बनी, कैसे पता चला कि ये शिवलिंग है? वो तो एक नॉर्मल शिला हो गई, उसको हमने शिवलिंग क्यों मान लिया? ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। अब महाभारत काल में क्या हुआ था कि कौरवों और पांडवों का जो कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, सारे कौरव मर गए। जी। तो अब जो पांडव थे, उनको क्या हत्या लगी, भाइयों की हत्या, भ्रात हत्या, उसका पाप लगा। तो कृष्ण जी ने उनको समझाया, क्योंकि सारा गीता का ज्ञान वहीं दिया था, और उन्होंने ही उनको समझाया कि अब आपको शिव जी की शरण में जाना पड़ेगा, वो आपको इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। अब जब पांडव गए काशी, काशी से लुप्त हो गए, शिव जी, उन्होंने कहा मुझे मुक्ति नहीं दिलानी है। उनका ये था कि मुझे मुक्ति नहीं दिलानी है, वो गायब हो गए और जाके उत्तराखंड में, वो केदार की, पंच केदार हैं वहां पर, तो वो उत्तराखंड चले गए। अब उनको कृष्ण जी ने ही बताया कि शिव जी वहां हैं, आप जाओ। तो जब वो लोग वहां गए, तो शिव जी ने क्या करा कि ये आ रहे हैं, देख लिया,
उन्होंने एक नंदी का स्वरूप रख लिया। अब झुंड में बहुत सारे नंदी गाय जो थी वो घास चर रहे थे। अब भीम जी जो थे तो परम बलवान थे। उन्होंने सोचा कि ये गायों के बीच में नंदी है, कहीं यही शिव तो नहीं है? लेकिन शिव जी बोले कि शिव जी ने उनको घुमाना स्टार्ट किया। शिव जी आगे-पीछे ऐसे घूमते रहे। फिर भीम जी ने सोचा कि अब एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा विशाल हो सकते थे वो। उन्होंने विशाल होना स्टार्ट किया कि अगर ये गाय हैं, गाय इधर-उधर चली जाएँगी लेकिन शिव जी नहीं जाएँगे। तो शिव जी ने क्या करा, उनके पैरों के नीचे से मतलब जब वो विशाल हो गए तो वो निकलेंगे पैरों के नीचे से। उन्होंने कहा शिव जी मेरे पैरों के नीचे से नहीं निकलेंगे। तो सारी गाय निकल गई, जो नंदी स्वरूप शिव जी थे, वो वापस हो लिए। उन्होंने पहचान लिया, पकड़ लिया तो शिव जी ने क्या करा, वो अच्छा, ज़मीन में। ज़मीन में जाने लगे वो। हुँ। तो पीछे से पकड़ा उनको, जो हम्प था ना, वो वहाँ पकड़ा, तो वो जगह केदारनाथ ही है। तो केदारनाथ में क्या हुआ, उनका वो पीठ का हिस्सा, वो शिला वहाँ विराजमान हुई। शिव जी की जो जटाएँ हैं, वो कल्पेश्वर में हैं, जो पंच केदार नाम से है। तो कल्पेश्वर में शिव जी की जटाएँ हैं। जो शिव जी के हाथ हैं, वो तुंगनाथ में हैं। जो शिव जी का मुख है, वो रुद्रप्रयाग में है। जो शिव जी की नाभि है, वो मध्य महेश्वर में है। इस तरह से पंच केदार वहाँ पर बने। जी। 5 केदार बने, 1 केदार नहीं, और वो शिव जी ही वहाँ पूर्ण रूप से हर जगह विद्यमान हैं। तो अगर कोई लोग केदारनाथ भी जाते हैं ना, तो उन्हें पंच केदार की भी यात्रा करनी चाहिए। एक बार संभव नहीं हो, अगर केदारनाथ जा रहे हो, वापस आ गए, कोई बात नहीं है, आप अलग-अलग भी जा सकते हो, लेकिन पंच केदार भी जाओ, क्योंकि पंच केदार का बहुत महत्व है। शिव जी की साक्षात वहाँ चीज़ें हैं ना, जटाएँ हैं, हाथ हैं, मुख है, तो शिव जी के ही वहाँ स्थापित हैं। लेकिन वहाँ की यात्रा बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चढ़ाई करके जाना पड़ता है, जी, जो हर जी। किसी के लिए संभव नहीं हो सकता। बिल्कुल, हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन जिस पर शिव जी की कृपा हो जाए, बाबा का बुलावा आ जाए, वो तो फिर ज़रूर ही जाएगा। तो आप वहाँ नहीं जा सकते, तो मैं ज़्यादातर ध्यान की बात करती हूँ। भैया जी, तो आप ध्यान में जाओ, ध्यान में बैठो, ध्यान में तो आपके अंदर भी शिवलिंग है, वो भी मैं अभी आपको बताऊँगी। जी, जी। ध्यान में आपके अंदर भी शिवलिंग है, तो आप ध्यान में जाओ और ध्यान में जाके उनका ध्यान करो। आप देखो सोशल मीडिया पर, यूट्यूब वगैरह पर उनके फ़ोटो देखो। जो भी मंदिर के हैं, और ध्यान में उन्हीं को आप जाओ। ध्यान में आप शिव जी से कनेक्ट कर जाओ, अगर नहीं जा पा रहे हो, और अपने ही शरीर से इंसान शिव को प्राप्त कर सकता है। जैसे मैंने कहा ना, शिवत्व की प्राप्ति, आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, कहीं मत जाओ, आपके अंदर ही ईश्वर है। जी। आप यहीं बैठे उनको महसूस करो। तो ऐसे ही गृहणेश्वर जो हैं ज्योतिर्लिंग, तो उनके साथ भी एक कथा जुड़ी हुई है। शिव पुराण में है, एक घुष्मा नाम की स्त्री थी, तो उससे रिलेटेड है कि उसके पुत्र नहीं हो रहे थे, संतान नहीं हो रही थी, उसने संतान प्राप्ति के लिए पूजा की। तो इस तरह से वो कहानी वहाँ से है। अब नागेश्वर हैं, तो नागेश्वर शिवलिंग की भी एक इसी तरह से पौराणिक, हर शिवलिंग की पौराणिक कथाएँ जुड़ी हुई हैं, और हर शिवलिंग का ये है कि कहीं से आपको संतान प्राप्ति होगी, कहीं से आपकी मोक्ष प्राप्ति होगी, कहीं से आपके प्रारब्ध जो हैं पुराने, वो कटेंगे। अब केदारनाथ जैसे जो लोग जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, आपको सुख संपत्ति सब कुछ प्रदान होती है केदारनाथ से। तो यूँ तो किसी भी शिवलिंग में आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन वहाँ की एनर्जी ऐसी वहाँ है की कि ज्योतिर्लिंग की एनर्जी, हाँ, हाँ। किसी भी शिवलिंग की पूजा करने से आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो ज्योतिर्लिंग है, वहाँ की एनर्जी इतनी हाई है। अब 12 ज्योतिर्लिंग जो लोग नहीं दर्शन कर सकते हैं, तो मुख्य-मुख्य जैसे महाकालेश्वर हो गए या काशी विश्वनाथ हो गए, ऐसे-ऐसे मुख्य जो ज्योतिर्लिंग हैं, जी। उनको तो आपको कर ही लेना चाहिए, और जीवन में 12 ना कर पाओ, 2 ना कर पाओ, तो 1 ज्योतिर्लिंग कोई भी अवश्य दर्शन कर लो, क्योंकि वो साक्षात ज्योतिपुंज है, तो वहाँ तो जाना ही है आपको। अब जैसे 12 ज्योतिर्लिंग पे हमने बात की और सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक 13वां ज्योतिर्लिंग भी होता है, और मैं जैसे स्पिरिचुअल बातें करती हूँ और खुद भी उस लाइफ में हूँ, तो आपको सबको, अपने दर्शकों को और आपको बताना चाहूँगी कि 13वां ज्योतिर्लिंग जो होता है, वो हमारी बॉडी के ही अंदर होता है। शिव और शक्ति हमारे अंदर है ना, और शिव और शक्ति की एनर्जी ही ज्योतिर्लिंग में है। तो हमारी बॉडी में जो रीढ़ की हड्डी होती है, आप कभी भी देखना, रीढ़ की हड्डी सीधी है। जी। ज्योतिर्लिंग भी जो ऊर्जा पिंड में मैंने आपको स्टोरी बताई थी, वो बिल्कुल सीधे थे इसी तरह से। तो जब हमारे शरीर से शक्ति निकलती है, तो रीढ़ की हड्डी बेकार हो जाती है। शिव जो होते हैं, वो शव बन जाते हैं, जी। शक्ति के निकलते ही झुक जाती है, और फिर वो काम नहीं करती। तो रीढ़ की हड्डी का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम ध्यान में होते हैं, तो ध्यान में शिवरात्रि वाली रात्रि को भी ये कहा जाता है कि बिल्कुल सीधे होके बैठ के जागरण करो, कि मूलाधार से जो शक्ति है, सीधी शिव तक जाए, सहस्त्रार तक जाए, क्योंकि रीढ़ की हड्डी से ही सारी शक्ति ऊपर तक जा रही है। तो 13वां जो ज्योतिर्लिंग है,
वो हमारी ही बॉडी के अंदर है। हमें उसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हर इंसान जो मंदिर नहीं जा पा रहा है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, तो आप अपनी आध्यात्मिक चेतना को इतना जागृत कर लो कि वो 13वें शिवलिंग को, जो ज्योतिर्लिंग है, उसको अपने ही अंदर जागृत कर लो। क्योंकि आपके अंदर है, वो सुप्त अवस्था में है, आपको नहीं पता है। उसको सिर्फ एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। और जब आप एक्टिवेट कर लेंगे, आप अपने जीवन में खुद चमत्कार देखेंगे। जैसे शिवलिंग किस मटेरियल का बना है ये भी डिपेंड करता है, उसकी एनर्जी कैसी है? हाँ, बिल्कुल डिपेंड करता है। जैसे पारद शिवलिंग की मैं बता रही हूँ, स्फटिक की बता रही हूँ, ये तो धातु हो गए ना, धातु से बना हुआ। ये पूरा ब्रह्मांडी पदार्थ और धातु पे है। और जो शिवलिंग है, वो पदार्थ है। शिवलिंग जो है पदार्थ है, उसमें जो एनर्जी है वो शक्ति है। जी। तो शिवलिंग में जैसे हम कहते हैं, कई लोगों का ये भी मिथ होता है शिवलिंग की पूजा मत करो। मैंने कई सारे लोगों को देखा, मेरे से पूछते भी हैं कि हमको मना किया है, हम स्त्री हैं, स्पर्श मत करो। तो लिंगम का अर्थ वो कहीं और लगाते हैं। लिंगम का अर्थ होता है चिन्ह, शिव का चिन्ह। शिवलिंग का मतलब ये है। तो स्त्रियां स्पर्श कर सकती हैं, स्त्रियां पूजा कर सकती हैं। और हर किसी को शिवलिंग के जो आसपास हम जल चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ा रहे हैं, तो नीचे ऐसे हाथ घुमा के जरूर लगाना चाहिए। अपने सारे चक्राओं पे लगाओ, क्योंकि रेडियो एक्टिव एनर्जी होती है वहां पर। साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं, तो वो रेडियो एक्टिव एनर्जी आप में आ रही है शिवलिंग की। तो जरूर आपको पूजा करनी चाहिए और वो जल जरूर लगाना चाहिए। इवन वो जल लगाने से, ऐसा कई लोगों के साथ मैंने करवाया है, पुरानी से पुरानी बीमारियां तक कट गई हैं। शिवलिंग का जल लो, पूजा करो, जल चढ़ाओ, जल लो और लगा लो। हाँ, ये ध्यान देना कि शिवलिंग पर किसी ने ग्रहों के लिए काले तिल वगैरह वो अर्पित ना करें, तो वो आपके पास ना आ जाए, किसी दूसरे की बैड एनर्जी ना आ जाए। तो वो भी ध्यान रखना है। बाकी आप अपनी पूजा करो और वो जल लगाओ, बहुत अच्छा रहता है। शिवलिंग पे जैसे धतूरा वगैरह ये सब कुछ अर्पित करते हैं, तो लोग कहते हैं कि शिव को भांग, धतूरा, नशीले पदार्थी, तो उनके लिए ये ना सब आयुर्वेदिक चीजें हैं। इनसे आयुर्वेद में दवाइयाँ बनती हैं। शिव जी ने, जैसे मैंने कहा ना कि विष पिया था, तो उनके लिए जो आयुर्वेद के जो अश्वनी कुमार थे, उन्होंने धतूरे से भी औषधियाँ बनाई थीं और वो औषधियाँ शिव जी को दी थी। तो धतूरा इसीलिए चढ़ाया जाता है, भांग भी इसीलिए चढ़ाई जाती है उनको। अब बिल्वपत्र अर्पित की जाती है, तो बिल्वपत्र अगर आप अर्पित कर रहे हैं शिव जी को, तब उसमें माता की कृपा प्राप्त होती है, देवी दुर्गा की, पार्वती की। आपको श्री राम की कृपा प्राप्त होती है, आपको शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। तभी वो 3 पत्ते होते हैं। 3 पत्ते होते हैं और श्री राम लिख के अर्पित करना चाहिए जब भी आप बिलपत्र अर्पित करें। सावन की बात नहीं कर रही हूँ, हमेशा जब भी आप बिलपत्र अर्पित करें, कोशिश करो उस पर श्री राम लिख दो, क्योंकि श्री राम जो हैं वो प्रभु के आराध्य हैं और वो उनके आराध्य हैं। जहाँ हरि है वहाँ हर है, और जहाँ हर है वहाँ हरि है। दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा प्रिय भी है, आराध्य है। तो दोनों को सुमरो। अगर आप शिव जी को मान रहे हो, तो किसी भी स्वरूप में, प्रभु श्री राम के स्वरूप में, विष्णु भगवान के स्वरूप में, कृष्ण के स्वरूप में, हरि को भी सुमरो। अगर हर को, और अगर हरि को सुमर रहे हो, जिनके कृष्ण भगवान आराध्य हैं, तो वो शिव जी को जरूर माने, तभी आपको पुण्य फल की पूरी प्राप्ति होती है। अब रामेश्वरम में भी जो स्थापना हुई थी, बालू के शिवलिंग बनाकर ही करी थी। तो माता जो सीता थी, वो भी आई थी, रावण लेकर आया था उनको। तो वो पूजा में जब बैठी थी अभिषेक में, क्योंकि बिना पत्नी के अभिषेक पूरा नहीं हो सकता था, तो उन्होंने बिलपत्र चढ़ाई थी वहां पर। तो इसीलिए श्री राम जो मैं बता रही हूँ ना, उन्होंने बिलपत्र चढ़ाई शिव जी पर। तो श्री राम लिखकर बिलपत्र आप चढ़ाइएगा। रामेश्वरम भी, वहाँ रामेश्वरम में आप जाएंगे, जब भी जाएंगे, तब आपके लिए एक सबसे बड़ी चीज क्या मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगा। वहां पर अभय प्रदान होगा। मतलब किसी चीज का डर खत्म हो जाएगा। किसी चीज का डर खत्म हो जाएगा। आप वहां से ना निर्भय होके आएंगे। रामेश्वरम जाने का मतलब है, तो जीवन में एक बार संभव हो सके तो 12 ज्योतिर्लिंग जाओ, नहीं तो किसी एक ज्योतिर्लिंग तो जरूर जाओ, क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी हर ज्योतिर्लिंग में है। ज्योतिर्पिंड ग्रह है ना, जैसे मैंने बताया, तो शिव और शक्ति की एनर्जी है। ठीक है मैम, जैसे भी ज्योतिर्लिंग पर काफी सारी बात हो गई, ऐसी शिव जी के अवतारों पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जनरली विष्णु जी के जो अवतार हैं वो तो काफी फेमस है, सब जगह चर्चा होती है, लेकिन शिव जी के अवतार पर चर्चा नहीं होती है। जी, तो एक बार उस पे करते हैं। आप बताइए कि शिव जी के कितने अवतार हैं, और कुछ फेमस और जो अवतार हैं, जो मेन अवतार हैं, उनकी कथा बताइए। शिव जी के ना ऐसे अलग अलग पुराणों में अलग अलग बताया गया है। कहीं 24 बताए हैं, वैसे उनके मुख्य जो है वो 19 अवतार हैं। 19 अवतारों में प्रमुख जो अवतार हैं, एक वीरभद्र अवतार हैं, जिनके बारे में लोगों ने सुना होगा, वीरभद्र के बारे में। और वीरभद्र कैसे उत्पन्न हुए वो बताती हूँ। जब माता सती ने
अग्नि में कूदकर आत्मदाह किया। वो स्टोरी सभी को पता होगी कि राजा दक्ष ने शिव जी को नहीं आमंत्रण दिया था, उनका अपमान हुआ था। तो जब सती ने ऐसा कर लिया तो शिव जी बहुत क्रोधित हुए और उनके क्रोध से उत्पन्न हुए वीरभद्र। तो उनके दाहिनी जटा जो थी बालों की, उससे निकले वीरभद्र और उनकी बाईं जटा से निकली भद्रकाली। वीरभद्र के साथ ही भद्रकाली का भी प्राकट्य हुआ था तभी। तो वीरभद्र जो थे वो उत्पन्न हुए और उन्होंने राजा दक्ष का सर काट डाला। फिर बाद में निवेदन करने पर देवताओं के बकरे का सर लाकर भी उन्होंने लगाया। तो ये कथा वहां से मिलती है। वीरभद्र उग्र अवतार हैं, लेकिन शिव जी के अवतारों की अगर बात करूं, जैसे शिव जी हैं उन्हीं के ये सब अवतार हैं। वीरभद्र का जो अवतार है, जो लोग वीरभद्र स्वरूप की पूजा करते हैं तो उनके लिए कभी भी किसी भय की कामना नहीं रहती। कामना तो कोई नहीं करना चाहेगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर ना चाहते हुए भय उत्पन्न हो जाता है, जी। तो भय उनके जीवन से गायब हो जाता है। वीरभद्र इस तरह का स्वरूप है। बहुत कम लोग करते हैं, बहुत, क्योंकि जनमानस में क्या होता है कि उग्र स्वरूप जो भी हैं उनकी पूजा ना करो, क्योंकि जैसे ही हम डेटी की पूजा कर रहे हैं वैसे गुण हमारे अंदर आते हैं, ऐसा मानना है और ऐसा होता भी है। तो कहा जाता है, लेकिन अगर जो पूजा करते हैं तो उनको ये एहसास भी होगा, वो निर्भय हो जाते हैं। और ये भी कहा जाता है कि अगर हम कोई ऐसे उग्र रूप की पूजा करते हैं और पूजा में कुछ भूल चूक हो जाती है तो उसका दंड भी काफी मिलता है। दंड भी काफी होता है। ये डर भी रहता है। दंड, हाँ, दंड काफी होता है। ऐसे ही भैरव अवतार हैं। तो अब भैरव अवतार की जो कथा है वो ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई है कि ब्रह्मा जी का जो 5वां मुख था, अहंकार बहुत आ गया था एक कथा के अनुसार उनमें। तो वो शिव जी ने भैरव रूप में वो सर काट दिया था ब्रह्मा जी का। अच्छा। तो अब जैसे ना भैरव के बारे में एक बात बताना चाहूंगी अपने सभी दर्शकों को कि भैरव की पूजा सब लोग करें। साधना की बात नहीं कर रही हूँ, साधना एक अलग चीज हो गई, पूजा करो। क्योंकि कलयुग में ना भैरव, काली, हनुमान जी, गणपति जी, ये शीघ्र फल देने वाले और आपको प्रोटेक्ट करने वाले देव बताए गए हैं। तो भैरव की पूजा करनी चाहिए। जैसे एवरी संडे आप भैरव मंदिर चले जाओ, एक दीपक लगा के आ जाओ, वहां जो भी गरीब लोग बैठे हुए उनमें दही बड़ा हो गया, ये इमरती हो गई, ये वितरण कराओ। ऐसे ये राहु की भी रेमेडीज है जो मैं बता रही हूँ। जिनका राहु बहुत पीड़ित कर रहा है या उनको परेशान कर रहा है या गोचर में खराब है या महादशा चल रही है, तो वो लोग भी ये रेमेडीज कर सकते हैं। लेकिन हर इंसान कर सकता है भैरव की कृपा प्राप्ति के लिए। आप जाओ भैरव बाबा के मंदिर, और भैरव के ना जैसे 64 भैरव बताए हैं। हर हर शक्तिपीठ का एक भैरव। 51 शक्तिपीठ हैं, तो 51 शक्तिपीठ के भैरव हैं, जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया। तो भैरव अलग अलग, जैसे 10 महाविद्याएं हैं, तो मातंगी देवी के मातंग भैरव हैं, त्रिपुर सुंदरी जो षोडशी देवी हैं, षोडश हैं, तारा हैं, उनके तारक हैं। इसी तरह से मतलब हर देवी के, बगला मुखी माँ है, उनके बगला मुख है। हर देवी के भैरव हैं अलग अलग, क्योंकि जहाँ भैरव है वहां भैरवी हैं, शिव है वहां शक्ति है। तो भैरव का अवतार ब्रह्मा जी का ये करने के लिए हुआ था, उनका घमंड। तो जो लोग भैरव की पूजा करते हैं उनमें अहंकार नहीं होता है। सबसे पहली चीज के अहंकार का नाश करते हैं। भैरव को उग्र देव बताया गया है, लेकिन अगर आप भैरव की साधना कर रहे हैं, साधना की भी बात कर रही हूँ, तो बहुत कुछ प्रदान करते हैं आपको। स्वर्ण आकर्षण भैरव हैं, उनकी साधना करने पर अब ऐसे नहीं कहूंगी कि सोना चल के आ जाता है, पर सोने जैसी प्राप्ति होती है उनको। मतलब अगर मेहनत करेंगे तो जल्दी फल मिलेगा। मेहनत करोगे बिल्कुल बिल्कुल सोना आप खुद कमा लोगे, जी। इतना पैसा आपके पास आ जाएगा। तो भैरव की अलग अलग साधनाएं हैं, अलग अलग पूजाएं हैं। और भैरव के लिए जो लोग कुछ भी नहीं कर सकते, भगवान भैरव के लिए, वो लोग एक संडे को अपने घर पे ही दीपक लगा दो। क्योंकि ये कलयुग में भैरव की पूजा आपको आने वाले, कहता है ना, दुर्घटनाओं से भी बचाती है। कई बार क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट हो जाते हैं, जी। चार्ट में भी नहीं है, वो आपके बर्थ कुंडली जो बर्थ चार्ट होता है कुंडली में भी नहीं है, लेकिन हो गई, तो वो घटनाएं ना हो आपके जीवन में, उससे बचाने के लिए भी भैरव है। भैरव भयों का नाश करने वाला, जी। तो ये भैरव की है। अब ऐसे ही पिप्पलाद हुए हैं उनके एक अवतार। तो उनकी जो कथा है ना, वो जो दधीची थे, तो आपने सुना होगा ऋषि दधीच। तो उनकी जब मृत्यु हो गई तो उन्होंने पूछा मेरे पिता की मृत्यु ऐसे कैसे हो गई। तो उनको बताया गया कि शनि की दृष्टि की वजह से। अब जो दधीची थे, ऋषि दधीच, तो उनकी हड्डियों की वज्र बनाने के लिए इंद्र को जरूरत थी, तो इंद्र वो हड्डियां ले जाना चाह रहे थे, उनकी मृत्यु हुई। लेकिन इसके पीछे जो कथा है वो ये है कि शनिदेव की दृष्टि पड़ी थी। तो जब पिप्पलाद को ये पता चला, वो शिव जी के ही रूप हैं, कि शनि की वजह से ऐसा हुआ है, तो उन्होंने
आकाश मंडल से वो नक्षत्र ही हटा दिए शनि के, और शनि उनसे इतने भयभीत हो गए कि फिर पिप्पलाद की शरण में आए। तो इसीलिए कहा जाता है ना, पीपल के वृक्ष पर शनिवार को आप दीपक लगाओ, तो इसीलिए कहा जाता है। अब जैसे एक अवतार हुए थे शिव जी के, शर्वा अवतार। ये कब हुए थे? जब हिरण्याक्ष जो थे, तो उन्हीं का भाई था हिरण्याकश्यप, प्रहलाद के पिता। तो उनको उनका वध करने के लिए जब नरसिंह अवतार हुआ, नरसिंह भगवान ने उनका वध कर दिया। अब नरसिंह भगवान का जो क्रोध था वो शांत नहीं हो रहा था। तब शिव जी ने उनको शांत करने के लिए शर्वा अवतार लिया और उनको अपनी पूंछ में बांध के वहां से ले गए थे। अच्छा, तो नरसिंह भगवान। नरसिंह भगवान को तो सर्वा अवतार हुआ। इसी तरह से शिव जी के 19 अवतार हैं। उन्हीं में से अंश अवतार जो हैं वो हनुमान जी हैं। अब हनुमान जी का कैसे हुआ? वो समुद्र मंथन से जुड़ी हुई कथा है कि जो अंजनी माता हैं उनके कान से वो डाल के, स्पर्म डाल के कान से उनको प्रेग्नेंट किया गया था। इस तरह की कथा जुड़ी हुई है और हनुमान जी का इस तरह से अवतार हुआ। इसी तरह से जो अश्वत्थामा हैं, हनुमान जी हो गए, अश्वत्थामा हो गए, ये चिरंजीवी हैं, आज भी हैं, तो वो भी शिव जी का ही अवतार हैं। तो शिव जी के ऐसे सारे अवतारों की अलग-अलग कथाएँ, अलग-अलग शिव पुराण में है, लिंग पुराण में है, वराह पुराण में है, हर पुराण में थोड़ी अलग-अलग करके बताई गई हैं। तो इस तरह से शिव जी के अवतारों की कथाएँ हैं। मैम जैसे जनरली हर देवी देवता की मूर्ति होती है, पर शिव जी की मूर्ति बहुत ही कम जगह है। लाइक मैंने गोवा में एक मंदिर देखा है जहाँ पे केवल मूर्ति रूप में उन्हें देखा हुआ है, बाकी हर जगह शिवलिंग भी होता है, ऐसा क्यों? जैसे मैंने बताया ना, शिवलिंग में शिव पार्वती दोनों हैं और रेडियो एक्टिव एनर्जी भी होती है। अब यहाँ पर मूर्ति के लिए बताऊँ तो शिव जी तो हर जगह हैं। ऐसे इनकी अष्टमूर्ति होती हैं। अब वो क्या होती है? जल मूर्ति, अग्नि मूर्ति, जो हमारे तत्व है ना, 5 तत्व हैं, तो 5 मूर्तियाँ ऐसे हो गई, अग्नि मूर्ति, जल मूर्ति, वायु मूर्ति, आकाश मूर्ति, पृथ्वी मूर्ति, चंद्र मूर्ति, सूर्य मूर्ति। 8वीं है हमारी खुद की आत्मा। अब 5 तत्वों पर ये पूरा हमारा शरीर भी है, ब्रह्मांड भी है, पंच तत्व, तो वहाँ शिव हैं मूर्ति रूप में। चंद्र और जो सूर्य हैं, वो प्रत्यक्ष देव हैं, उनमें शिव हैं। और जो हमारी आत्मा है, जैसे मैं अभी बात कर रही थी कि मेरी तो आत्मा में ही शिव हैं, तो हमारी आत्मा में भी शिव हैं, तो वो मूर्ति स्वरूप में ही हैं। मैम शिव जी के एक नटराज अवतार भी हैं, जिनकी कुछ ही जगह पूजा की जाती है, तो वो अवतार की क्या स्टोरी है? नटराज की जो फॉर्म है ना, आपने कभी देखा हुआ है, एक पैर उनका नीचे होता है, एक पैर उठा हुआ, तो ये ब्रह्मांडीय संतुलन का प्रतीक है। जो हमारा ये यूनिवर्स है, उसका संतुलन, बैलेंस बना रहे। नीचे उनका जो पैर है, तो वो दिखाता है कि हमें हमेशा कितने भी हम जो फॉर्म है, एक पैर जो उठा हुआ है, तो वो दिखाता है कि लक्ष्य हमारे कितने भी ऊँचे हों, लेकिन हमें हमेशा ज़मीन से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। जो उनका फॉर्म है, ये हमको सिखाता है। हमें ना शिव जी से हर चीज़ हम सीख सकते हैं। अब जैसे शिव जी का त्रिपुंड भी होता है, उसमें भी तीनों काल होते हैं, तीनों गुण होते हैं, विद्यमान हैं। उनका जो तीसरा नेत्र है, 2 नेत्र हैं वो सूर्य चंद्र का, और जो तीसरा है, वो उनका होता है सृजन का और संहार का भी। वही तीसरा नेत्र खुलते ही संहार भी होता है, और फिर जब वो बंद होता है तो वहीं से सृष्टि का सृजन भी होता है। तो इस तरह से ना नटराज फॉर्म हो गई, या शिव जी की एक-एक चीज़, आप त्रिशूल ले लो, डमरू ले लो, हर चीज़ शिव जी की हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है, और हर चीज़ का एक लॉजिक है। डमरू है, शिव जी के ही डमरू से जो संस्कृत है उसके सूत्र निकले हैं। शिव जी के ही डमरू से। शिव जी के 5 मुख हैं, उन 5 मुख से ही ओम निकला है। जो ओम प्रणव है, वो शिव जी के ही 5 मुख से निकला है। अब जो शिव जी के 5 मुख हैं, वो भी अलग-अलग दिशाओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो शिव जी का ईशान मुख है, वो ऊर्ध्व है, ऊपर की ओर। शिव जी का जो वाम है, तो वो है उनका उत्तर मुख, वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। शिव जी का जो अघोरी मुख है, वो दक्षिण दिशा को प्रतिनिधित्व करता है, संहार का प्रतीक है। इसी तरह से तत्पुरुष, जो तत्पुरुष रूप है, वो पूर्व दिशा को वहाँ प्रतिनिधित्व करता है। सदोदत जो रूप है, वो पश्चिम दिशा को प्रतिनिधित्व करता है, और वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से पंच तत्व, जो 5 मुख है ना, वो भी पंच तत्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शिव जी की एक-एक चीज़ आप देखो। अब जैसे मैंने यहाँ कहा, शिव जी के गले में जो बासुकी नाग है, तो आप वो जो है, वो राहु केतु का रिप्रेजेंट करता है। जो मुख है वो राहु है, पूँछ है वो केतु है। शिव जी को नवग्रह स्वर भी कहा गया है। शिव जी जो हैं वो नवग्रह स्वर, पूरे उनके जो आप देखेंगे, नंदी महाराज जो हैं, वो जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो माता पार्वती हैं, वो वीनस को रिप्रेजेंट करती हैं। जो
चंद्रमा जो है मून वो उनके मस्तक पर ही है, सूर्य स्वयं शिव जी हैं, कार्तिकेय जी जो है वो मार्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो गणपति जी हैं वो मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे पूरे के पूरे 9 ग्रह भी शिव जी के अंदर ही समाहित हैं। तो नटराज फॉर्म देखो शिव जी की, शिव जी का त्रिपुंड देखो, शिव जी की तीसरे नेत्र की बात करूँ तो हर चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखा रही है और हर चीज़ किसी ना किसी तथ्य से जुड़ी हुई है। ऐसे में शिव तांडव स्रोत के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत उग्र स्रोत है और इसका जनरली उच्चारण नहीं करना चाहिए, तो क्या ये सच है? शिव तांडव स्तोत्र के बारे में ऐसा कहा जाता है, अक्सर मिथ यही है, लेकिन मैं कहूँगी कि वो करना चाहिए। अब वो क्यों करना चाहिए वो भी बताती हूँ और तांडव नाम क्यों है ये भी बताती हूँ। तांडव स्तोत्र जब सती से ही जुड़ी हुई ये कथा है। सती के वियोग में शिवजी ने क्या करा, वो वियोग में थे, नृत्य कर रहे थे। तो वो नृत्य जब कर रहे थे तो एक ऋषि थे तांडु नाम के, उन्होंने उनको देखा नृत्य करते हुए। इसीलिए और उन्होंने ही फिर बताया कि इस तरह से शिवजी ने नृत्य किया था कथाओं में, इसलिए उस नृत्य का नाम तांडव पड़ा। लेकिन जो रावण थे, रावण ने तांडव स्तोत्र की रचना की। तो अब सोचिए रावण इतने प्रकांड विद्वान थे, उनका अहंकार उनके अंदर गलत था, लेकिन विद्वान तो वो प्रकांड थे, जी, जी। सारे ग्रह उनके अधीन थे। अब उन्होंने तांडव स्तोत्र की जो रचना की, तो तांडव स्तोत्र का अगर आप पाठ करते हैं, तो आपको बहुत बड़े पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके पाठ में कुछ विधि-विधान हैं, उन विधि-विधान से करना चाहिए। अब सुबह-सुबह कहा जाता है कि तांडव स्तोत्र अपने घर में प्ले मत करो। सुबह-सुबह स्वस्ति वाचन सबसे पहले अपने घर में चलाओ, ओम का प्रणव चलाओ, लेकिन तांडव स्तोत्र भी आप प्ले कर सकते हो। सबसे पहले मत करो, लेकिन आप क्रम वाइज़ उसको दूसरे या तीसरे क्रम में रखते हुए आप प्ले कर सकते हो। और जो लोग संस्कृत पढ़ सकते हैं, वो शिव जी की पूजा तांडव स्तोत्र से करें। अच्छा। उनके लिए मनोकामना पूर्ति होगी। शिव स्वर्णमाला है, यहाँ पर बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को, शिव स्वर्णमाला का जाप कीजिएगा, पाठ कीजिएगा। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित है और इसी में बार-बार आता है सांब सदाशिव। जी, जी। जो मैं जैसे नाम जप के बारे में बात करती हूँ कि सांब सदाशिव करो आप, मेडिटेशन में जाओ, तो ये शिव स्वर्णमाला में है। इसका ईश इन क्या अर्थ प्रेषित होता है? हुँ? सांब सदाशिव का क्या अर्थ होता है? माँ अम्बा, सांब मतलब माँ अम्बा के साथ सदाशिव। सदाशिव जो है वो अम्बा के साथ फॉर्म में है। शिव और शक्ति एक ही है ना? तो ये जब आप सांब सदाशिव बोल रहे हैं मतलब दोनों एक साथ आ गए। एक के बिना जैसे मैंने बताया शिव से अगर हमने ई की मात्रा हटा दी तो वो शव हो जाएगा। तो शक्ति के बिना शिव शव हैं। तो अब जैसे हमारी बॉडी है, बॉडी ही जब हमारे बॉडी से शक्ति निकल गई, जो हमारी प्राणवायु है ये शक्ति है, ये निकल गई तो हम शव रह जाते हैं ना? तो इसीलिए सांब सदाशिव। हम वैसे क्या बोलते हैं ओम नमः शिवाय, उसमें सिर्फ शिव आ रहे हैं या हर हर महादेव, सिर्फ शिव आ रहे हैं। लेकिन जब सांब सदाशिव बोला तो माँ अम्बा भी आ रही हैं और सदाशिव भी आ रहे हैं। तो अम्बा को साथ रखो। थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ आई और आपने काफ़ी अच्छे से शिव जी के बारे में बताया, 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया और साथ ही साथ पंच केदार के बारे में बताया, जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती है। तो मैम इस पॉडकास्ट को हम यहीं एंड करते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर शाम महादेव, सदाशिव। सांब सदाशिव।